जोहार नमस्कार। एक बार फिर से जयराम महतो ने बड़ा मुद्दा उठाया है और इस मुद्दे में पारा शिक्षकों की खुशखबरी ला दी है। क्या है वो मामला, क्या है वो जानकारी, बता दें कि सदन में टाइगर जयराम महतो ने इस मुद्दा को उठाकर पारा शिक्षकों के चेहरे पर खुशी ला दी है। उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया है, लेकिन उससे पहले, उस जानकारी बताने से पहले वही प्यार, वही आशीर्वाद। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें और जयराम महतो के बारे में ज़रूर कमेंट करें। हम बात कर रहे हैं डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो के बारे में। आप लोग जानते होंगे कि टाइगर जयराम महतो कहीं ना कहीं जिस तरह से गरीबों का आवाज़ उठाते हैं, आज एक और बहुत बड़ी मुद्दा उन्होंने उठाया है और यह है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यह मुद्दा है पारा शिक्षक से जुड़ा हुआ मुद्दा। अब पारा शिक्षकों के लिए जिस मुद्दे को उठाया है, लोगों के चेहरे पर खुशी से झूम उठे हैं। टाइगर जयराम महतो पर अब शिक्षकों का जो पारा शिक्षक है, टाइगर जयराम महतो पर भरोसा जताने लगे हैं। टाइगर जयराम महतो ने पारा शिक्षकों की वेतन को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठाया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है सदन में कि पारा शिक्षकों की वेतन में बढ़ोतरी होना चाहिए। कितना होना चाहिए, सारी बात बताएंगे आज हम इस वीडियो में। उससे पहले कि हम एक बड़ी बात बताने वाले हैं। क्या सरकारी विद्यालय में एक सरकारी टीचर होते हैं और एक पारा टीचर होते हैं। वही विद्यालय में सरकारी टीचर को 80,000, 90,000, 1,00,000 रुपये तक पेमेंट मिलता है। वही पारा टीचर को 20,000, 18,000, 22,000 रुपये पेमेंट मिलता है। आखिर झारखंड में ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं जिस तरह से झारखंड में सरकारी विद्यालय में दोनों शिक्षक पढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं अगर कमियां भी निकाला जाए तो दोनों शिक्षक में मिलता है, तो फिर पेमेंट दो तरह से क्यों? इसी पर टाइगर जयराम महतो ने एक बड़ा आवाज़ बना है पारा शिक्षकों के लिए और साफ तौर से कहा है कि वो पारा शिक्षक को अब पेमेंट में 50,000 रुपये मिलना चाहिए। अब ये तो देखना है कि क्या इस पर विचार सदन करती है सरकार, क्या एक्शन लेते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से टाइगर जयराम महतो ने मुद्दा उठाया है, कहीं ना कहीं पारा शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। लेकिन उसके साथ एक और बड़ा मुद्दा टाइगर जयराम महतो ने उठाया है। कौन सा मुद्दा है? पारा शिक्षकों के लिए अगर आकस्मिक निधन हो जाता है तो उनके निधन के बाद 10 लाख रुपया मुआवजा की बात रखा है। उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से पारा शिक्षक भी एक बच्चों को भविष्य देते हैं, कहीं ना कहीं इस पारा शिक्षकों के लिए भी अच्छी खासी पेमेंट होना चाहिए। बता दें कि ये तो हो गई हमें जो टाइगर जयराम महतो ने पारा शिक्षकों के लिए आवाज़ बना, उनकी आवाज़ को सदन में रखा। ये तो विचार करेंगे अब झारखंड सरकार कि क्या उस पर विचार होना चाहिए। अब हम बात करेंगे उसी विद्यालय में, सरकारी टीचर हो या प्राइवेट टीचर। कई विद्यालयों को हम लोग गए थे विद्यालय में भी और देखा कई ऐसे शिक्षक और शिक्षिकाएँ हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है, उनको पता नहीं है। झारखंड के राज्यपाल कौन है, उनको पता नहीं है। बहुत सारे हम लोग विद्यालय में गए थे, जो हमने देखा बहुत सारे बच्चे को ये भी पता नहीं है उनका प्रधानाध्यापक का नाम, उनके विद्यालय के अन्य शिक्षकों के नाम। इस पर विचार झारखंड सरकार को भी देखना चाहिए कि आखिर झारखंड में और झारखंड के सरकारी विद्यालय में आखिर शिक्षक लोग पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, उनके पास शिक्षा का ज्ञान है या नहीं है, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम बात करेंगे आज दो विद्यालयों को, एक सरकारी विद्यालय, एक प्राइवेट विद्यालय। आखिर प्राइवेट विद्यालय में शिक्षकों को 20 से 25,000 रुपये पेमेंट दिया जाता है और वहीं सरकार द्वारा सरकारी टीचर को 80,000 से 90,000, 80,000, 70,000, 55,000 इसी तरह से सरकारी टीचर को दिया जाता है। लेकिन अभी टाइगर जयराम महतो ने यह भी बात उठाया कि जितने भी जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, विधायक हो, सांसद हो या किसी भी जनप्रतिनिधि, अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय नहीं भेजते हैं। तो आखिर क्यों?
12, 15,000, 20,000, 25,000 या 30,000 रुपये प्राइवेट शिक्षकों को मिलता है, तो वहाँ पे अपने बच्चे को लोग भेजते हैं पढ़ाने के लिए। और सरकारी विद्यालय में जब सरकार द्वारा पेमेंट दिया जाता है शिक्षकों को 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 रुपया, वहाँ पे अपने विभाग के लोग या फिर सरकारी विधायक हो, जनप्रतिनिधि हो, अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं भेजते हैं? जब इतने पेमेंट मिलता है तो सरकारी स्कूल को भी सुधार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शिक्षकों के लिए पैसा अगर हम दे दें तो सुधार हो जाएगी। इस पर सरकार को विचार करना है कि कैसे विद्यालयों को सुरक्षित किया जाएगा, शिक्षकों को सुरक्षित किया जाएगा, बच्चों को सुरक्षित किया जाएगा और अच्छे ढंग से पढ़ाई हो ताकि बच्चे का भविष्य अच्छा हो सके। ऐसा नहीं हो सके कि सिर्फ पारा शिक्षक को वेतन बढ़ा दिया जाए, सरकारी टीचर को वेतन बढ़ा दिया जाए और सिर्फ खाना पूर्ति किया जाए। हालांकि टाइगर जयराम महतो की बात से हम सहमत हैं और हम